हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एकेडमी। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि किस तरीके से सेल जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री होती है और CO2 का एग्जिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोशिका में पदार्थों की जो गति होती है वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि विसरण विधि। अब इस विधि में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है डिफ्यूज़न। तो इसे कहा जाता है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न में क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से जो पदार्थों का मूवमेंट है वो हुआ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है ह्यूमन बॉडी के लिए वेस्ट, क्योंकि कई सारे सेल के अंदर सेलुलर प्रोसेस होता है। सेलुलर प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और बाहर कम होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से रिमूव कर दिया जाता है, यानी वो सेल से बाहर आ जाती है। देखिए, इंक्रीज हो जाती है तथा सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, यानी होता क्या है कि सेल के अंदर और बाहर जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। यानी सेल के अंदर तो हो जाती है CO2 की कंसंट्रेशन हाई और सेल के बाहर हो जाती है कम। तो इस तरीके से CO2 जो होती है वो कोशिका से बाहर निकल जाती है। देखिए, सेम प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया गया तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगा, सेल के बाहर के अकॉर्डिंग अगर कम हो जाएगी तो बाहर के एनवायरनमेंट में से जो ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाएगी सेल के अंदर। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो इस जो पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। तो ये था डिफ्यूज़न का प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं सेल के टाइप्स के बारे में कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, देखिए प्रो का मतलब होता है बिफोर, या आप इसे कह सकते हैं प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है यहाँ न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब बहुत ही जो प्राचीन कह सकते हो आप, या मतलब जो वेल डेवलप नहीं है, अच्छी तरह विकसित नहीं है, प्रिमिटिव है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली जो होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो एब्सेंट होती है, जिस वजह से क्या होता है, केंद्रक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी केंद्रक में जो पदार्थ होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसे फिर कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जो केंद्रक होते हैं इनके अंदर ये वेल डेवलप्ड नहीं होते, या आप कह सकते हैं अस्पष्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक का मटेरियल आ जाता है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अब बैक्टीरियल जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो केंद्र के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में जो DNA है वो आ जाता है। तो इस तरीके से होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक का यू का मतलब होता है ट्रू, या आप इसे कह सकते हैं स्पष्ट, और कैरियन का मतलब होता है यहाँ न्यूक्लियस। अब स्पष्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो सेल होती है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है जो कि क्लियर होती है, डेवलप होती है, ताकि ये क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ है उसको केंद्र के अंदर के मटेरियल से अलग करती है, सेपरेट करती है। जैसे कि एनिमल्स हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए, मेन जो डिफरेंस है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का।
तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, वो होता है वेल डेवलप्ड, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, अच्छी तरह विकसित नहीं होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों सेल्स में। तो देखिए आज हमने बात की डिफ्यूज़न के बारे में, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, जो वो होती है सेल की मेम्ब्रेन यानी सेल की झिल्ली होती है। तो आप वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस दोनों सेल्स में, और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ई अकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।